अरे रुक जाओ एक मिनट, सब जगह पे लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। वैसे ले लिए ना, वैसे बना लेंगे। वीडियो बनाना मना है तो यहाँ पे घूमने क्यों आएंगे? फोटो खींचने के लिए मना ही नहीं है, वीडियो बनाने के लिए। ये क्या बात हुई? पता है ये रूल कब बना है मुझे नहीं पता। मैं जब आई थी तो नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था। एक तो धूप अपने फोन में दिख भी नहीं रहा कुछ। ब्राइटनेस एकदम तेज कर लो, और क्या। अंदर भी कोई घुमाएगा ना, नहीं पता गाइड चले। है। हाँ, नहीं तो हम ये भूल रहेंगे। अब ये अंदर आप इत्मीनान से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा धूप है ना थोड़े। कितने बजे? 6-5 बजे बंद हो जाता है। 5 बजे बंद। हाँ, नहीं तो नहीं भैया, बाहर से हम खुद घूमने आए हैं। आधा खाली हुआ अगर स्मार्ट गाइड बनाओ कि ना बनाओ वीडियो, बनाते रहे सब। मुझे ही ज़्यादा दिक्कत है। मुझे पर जमा करने के 2 रुपए। अंदर ध्यान कर रहा है। ये हमारे गाइड। भाई यहाँ ये दोनों की एंट्री करा दी तो हम इधर अंदर है, कर दिएगा है। शरीफ ये है, देखो शरीफ शरीफ 150 रुपये देंगे, चलिएगा। इस पे एंट्री होती है और इसमें जो आप तो इसमें 1024 रास्ते हैं। एक रास्ता जाने का, एक रास्ता आने का। तो उसमें गाइड जाता है ग्रुप के साथ लेकर घुमाने के। गाइड जाएगा ना? हाँ, तो गाइड जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ता है। कितना लगेगा? अगर ओनली बुलटिया घूमिएगा एक बिल्डिंग आप, तो आपको देना पड़ता है 100 2 लोगों का। और ये जो टिकट है आपका 1 2 3 प्लेस इस कैंपस में देखना है आपको। अलग अलग गाइड 300 पड़ेगा, पर ग्रुप में जाइएगा तो 150 स्टूडेंट रेट में आपको पूरा घुमा देगा। ग्रुप में जाइए, 150 में हो जाएगा। हाँ 150 में ग्रुप के साथ में 2 लोगों को पूरा 3 पार्ट यहाँ पे दिखा देगा। हाँ ठीक है। ठीक है, पैसे वहाँ जमा कर दो। कहाँ पे करना है? यार क्या लोचा है यार, दिखने के लिए। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा, पैसे दे दो। सब घुमाएंगे ना? हाँ हाँ बेशक, ये 3 पार्ट हमने जो जिस पे टिक कर दी है क्योंकि 50 हैदर हम आपको सामने से बुला लेंगे। आप अंदर एक आध मोबाइल फोटो ले सकते हैं, वीडियो के लिए बना है। ठीक है, अंदर वीडियो के लिए देखिए, ध्यान से वीडियो ध्यान से बना। ये क्या है, मस्जिद है क्या दीदी? मस्जिद है क्या? मुझे तो डर लग जाए अकेले आने में। यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे असफुद्दौला की कब्र
सफुद्दौला जिन्होंने ये बनाया है। चलो कहीं फोटो खींच तो कहाँ खींचे? यहाँ खींचे। यहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री है। ऊपर देखो राजेंद्र राणे महारानी ना वहाँ से होके आती थी, यहाँ जब सभा चलती थी। ये यहाँ पे कौन रहता था? ये सफुद्दौला का महल है। हाँ, तो उनकी जो बेगमें होती थी और यहाँ पे जब दीवाने खास या दीवाने तो वहाँ से झाँकती थी। हाँ, तो वहाँ से देखती थी, वहाँ ऊपर से दरबारी होते थे। ये जो ऊपर ये है इस पे खड़े होते थे। हाँ ये रेड नहीं, हाँ ये रेड पे खड़े होते थे। देखो बैल्कनी बनी हुई है ना, अब वो छोटे छोटे गेट बने हैं ना। हाँ जी देखिए, ये है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसमें नीचे इमाम बाड़ा बना हुआ है, ऊपर भूल भुलैया बनी हुई है, सामने बना हुआ है बावली को। इमाम माने होता है भगवान, बाड़ा मतलब उनके रहने की जगह होता है। इसको बनवाया था इन्होंने नवाब आसिफुद्दौला साहब ने, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, तो भूल भुलैया में जब आप जाएंगे तब आपको इन सब दीवारों में चलना होगा। 15-15 फीट मोटी दीवारों के बीच में होंगे रास्ते 2.5 फीट, 330 फीट लंबी सुरंगें होंगी, 1024 रास्ते हैं। हर जगह पर 4 रास्ते, एक सही 3 गलत। वही होगी आपकी भूल भुलैया, जहाँ पर घुमाने के बाद हम आपको उसमें छोड़ देंगे रास्ता ढूंढने के, और आपसे बोलेंगे कि अब आप यहाँ से खुद बाहर निकलें, और आप नहीं निकल पाएंगे तब हम आपको वहाँ से वापस बाहर निकाल, वही होगी आपकी भूल भुलैया। क्योंकि आप देख रहे हैं खुद ही इतना करना। भाई, आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको सिंहासन, मिंबर। और जब मुहर्रम यहाँ पर आता है, मुहर्रम में मौलाना इस पर बैठते बैठते मजलिस पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, नीचे लोग बैठते हैं मजलिस सुनने वाले। मजलिस क्या होती है? जैसे आप में मंदिर में कीर्तन भजन वगैरह होता है, वैसे ही यहाँ पर मजलिस होती है। 1 मुहर्रम से 2 महीने 8 दिन आगे आइए। 15 फीट मोटी दीवारें, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका भूल भुलैया का नक्शा है। बीच में 2.5 फीट का रास्ता, 330 फीट लंबी सुरंगें यहाँ से लेकर पूरी वहाँ तक। बस फ़र्क क्या है, यहाँ से देखने पर आपको इसमें रोशनी दिखाई देती है, तो आप सोचते हो जब यहाँ से और ऊपर दीवारों में और नीचे दीवारों में रोशनी दिखती है, तो आप सोचते हैं जब हम भूल भुलैया में जाएंगे तो वहाँ भी रोशनी होगी। लेकिन वहाँ जाने पर इतना अंधेरा होता है, वहाँ देखने पर आपको अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता, और यहाँ से देखने पर आपको भूल भुलैया में रोशनी दिखाई देती है। वही होगी आपकी भूल भुलैया, जहाँ में लेकर जाना हमारा काम, वहाँ से वापस लाना आपका काम होगा। आइए आगे। हमारा काम नहीं है, अब वापस आना। पकड़े रहना, अच्छा ही करना चले। अंधेरा। देखिए, इसको बोलते हैं चाइनीज़ हॉल। इसकी छत का डिज़ाइन होता है प्लेट जैसा, ऊपर एक छोटी, नीचे एक बड़ी प्लेट। जो आप इसमें जगह जगह पे ठहरो के देख रहे होल देख रहे हैं, नीचे से देखने पर आपको चेयर जैसा लगता है, कुर्सी जैसा लगता है। तो ज़्यादातर लोग आते तो बोलते हैं इस पर कोई नवाब, कोई रानिया, कोई बादशाह, कोई बैठता होगा, मगर ऐसे नहीं है। ये सब सिर्फ बिल्डिंग में वेंटिलेशन के लिए बनवाए जाते हैं। जैसे आप बाहर होते हैं ग्राउंड में, आपको गर्म लगता है, आप यहाँ पर आते हैं आपको ठंडा लगता है, बिना किसी कूलर, बिना किसी पंखे के। किस वजह से? इन्हीं झरोकों की वजह से। नीचे से जब आप इस छत को देख रहे हैं तो इसका शेप आपको नीचे से देखने पर कैसा दिख रहा है? इसका आकार गोल है। लेकिन अगर ये नीचे से गोल है तो ऊपर भी ये गुंबद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर की छतें नीचे से देखने पर आपको गुंबद दिखती हैं, लेकिन ऊपर जाने पर कहीं भी गोल नहीं होता है, ऊपर पूरा फ्लैट होता है, ऊपर पूरा सपाट होता है। जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर देखें, कहा जाता है कि इस प्लेट का डिज़ाइन उस जैसा होता है कि जिसमें नवाब आसिफुद्दौला साहब खाना खाते थे, जो उनको किसी चाइनीज़ कर्नल ने गिफ्ट में दी थी। और अगर कोई उनकी प्लेट में कभी जहर मिलाएगा तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कहते हैं पर्शियन हॉल। आप लोगों ने सुना होगा, एक छत बिना किसी सपोर्ट के बनी हुई है, बिना पिलर, बिना खंभा और बिना सरिया के बनी हुई है। यही है बड़े इमाम बाड़े की वो छत। लेंथ 163 फीट, हाइट 54 फीट, वाइड 54 फीट।
163 फीट लंबी, 54 फीट ऊंची, 54 फीट चौड़ी। ये एशिया की सबसे बड़ी छत कहलाती है, जो बिना किसी सपोर्ट के बनी हुई है, बिना पिलर, बिना खंभा, बिना सरिया के बनी हुई है। यहाँ से लेकर उस कॉर्नर तक देखने पर आपको इसमें किसी भी तरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कहीं पर आपको इसमें पिलर दिखेगा और ना ही कहीं पर आपको इसमें खंभा देखने को मिलेगा। देखिए, पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ करके दिखाते थे जो आपने ना इससे पहले कहीं देखी ना, आप यहाँ के बाद पर देखेंगे। इस कॉर्नर पे आपको खड़ा करते थे और उस कॉर्नर पर एकदम लास्ट में खुद खड़े होते थे और फिर वहाँ से माचिस जलाते थे। जब माचिस उसके ऊपर रब करते थे तो जितनी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती थी, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको माचिस की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसको अभी 2016 में बंद कर दिया गया। लेकिन उससे ही मिलती जुलती आवाज़ हम आपको सुनाते हैं, जिसको बोलते हैं दीवारों के कान। सांस के ज़रिए बात करना ऐसे, और वहाँ पर ये भूल भुलैया में ये आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई देती है। आगे आइए। ये खबर है नवाब आसिफुद्दौला साहब की, जिन्होंने इस इमाम बाड़े को बनवाया। उनकी और उनकी वाइफ की दो खबरें हैं इसमें। एक तरफ नवाब आसिफुद्दौला साहब की खबर है, दूसरी तरफ उनकी वाइफ की खबर है। उनकी वाइफ का नाम था शमसुन निसा। एक तरफ नवाब साहब की, दूसरी तरफ उनकी वाइफ की खबर। आगे आइए। देखिए, ये ताज है नवाब आसिफुद्दौला साहब का। अच्छा। जैसा आपने फोटो में लगे हुए देखा था, सर पे फोटो में जो ताज था वो असली था, मगर ये असली नहीं है। ये यहाँ पर सिर्फ डमी रखवाया गया है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि इनका असली ताज आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो 1857 की वॉर में ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ से उठाकर ले गए और ये नकली यहाँ पर छोड़ गए आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। असली वो खुद लेकर चले गए, जो आज भी इंग्लैंड में रखा हुआ है। तो ये नकली ताज देखते हुए आप आगे की तरफ आएंगे। काफी बड़ा सर था। देखिए, ये जो शीशे आप पूरे हॉल में लगे हुए देख रहे हैं, ऐसे शीशों से क्या होता था, ऐसे शीशों को यहाँ पर लाइट के लिए रखा जाता था, क्योंकि आज से 237 साल पहले जब लाइट का यूज़ नहीं था, तो जो आपने जगह जगह पर कैंडल स्टैंड देखे, उसमें दिए वगैरह जलाकर वो यहाँ पर रखे जाते थे। जो आप इसमें रस्सी बंधी हुई देख रहे हैं, इस पर ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए बांधी गई, इसमें रस्सी ऐसे बांध के इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता था। तो जब कैंडल की रोशनी इस पर पड़ती थी तब वो पूरे हॉल में रिफ्लेक्ट करता था। वरना जैसे हमने आपसे बताया 163 फीट लंबी, 54 फीट ऊंची, 54 फीट चौड़ी, इतने बड़े हॉल को खाली दिए से रोशनी देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी हम लोग चल रहे हैं इमाम बाड़े के लास्ट हॉल में, जिसको बोलते हैं इंडियन हॉल। आइए आगे। इंडियन देखिए, इसको बोलते हैं इंडियन हॉल, और इसकी छत का डिज़ाइन होता है फल जैसा, एक फ्रूट जैसा। वो फ्रूट कौन सा होता है वो बताएंगे आप। फ्रूट का है ये? इस छत का डिज़ाइन एक फ्रूट जैसा होता है। फ्रूट के जैसा तो नहीं लग रहा। ये फ्रूट का जैसा होता है, अभी हम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ सही कह रहे हैं। पट्टी पिटाने पे चलने संतरा नहीं है ये। हाँ हाँ, जो समझ में वो बताते रहिए, जो सही होगा वो भी सही है। नहीं भैया, हमें फ्रूट्स नहीं लग रहा। फ्रूट जैसा अभी हम बताएंगे तो आप बोलेंगे हाँ बताइए। हाँ, सही है। इस छत का डिज़ाइन होता है मस्क मेलन, खरबूजे जैसा। खरबूजे जैसा? पूरी छत को देखिए, खाली ऊपर के सर्कल को ना देखिए। वो डिजाइन खरबूजे जैसी है। हाँ हाँ, डिजाइन खरबूजे जैसी है। जो नीचे से देखने पर आपको गुंबद दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जाने पर गुंबद नहीं होता है, ऊपर पूरा Flat। फ्लैट है। देखिए, भूल भुलैया में जब आप जाएंगे, वहाँ पर मिलेंगे आपको अंडरग्राउंड टनल, दिल्ली, कोलकाता, फैजाबाद, आगरा, चोर दरवाज़ा, दुश्मन देखने का रास्ता। 930 फीट दूरी से आप देखेंगे सामने सड़क पे ट्रैफिक चलता हुआ, हर आते जाते इंसान को आप देखें मगर आपको कोई ना देखे। उसके बाद फिर आप आएंगे, चलेंगे मेरे साथ बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर, वहाँ पर मिलेंगे आपको दीवारों के कान। किसी का भी नाम लेकर आहिस्ता बोलो, किसी की भी बुराई ना करो, कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी का भी नाम लेकर सांस के जरिए ऐसे बात करना। और वहाँ पर ये आवाज़ आपकी एकदम क्लियर सुनाई देगी। फिर बिल्डिंग का 3rd फ्लोर, भूल भुलैया कैसे बनी, इमाम बाड़ा कैसे बना, ये सब बताने के बाद हम आपको लेकर जाएंगे बिल्डिंग के टेरेस पर। और जब छत पर जाने के बाद हम रास्ता भूल जाते हैं, तो रास्ता आप लोगों को याद रखना है, खुद भी बाहर आना है,
हमको भी लेकर आना है। और अगर- उसी गेट से जहाँ से अंदर जाएंगे वहाँ से बाहर लाएंगे आप लोग। और अगर आप नहीं ला पाए तब हम रास्ता याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें याद आया तब हम आपको बाहर निकालेंगे, और अगर हमें नहीं याद आया तो भी हम आपको बाहर निकालेंगे। वो तो निकालेंगे ही, चलो। अमीर और पढ़े लिखे लोग ऐसे होते थे जिनको दिन में मजदूरी करने में शर्म आती थी, तो नवाब आसिफउद्दौला साहब ने ऐसे लोगों से कहा कि दिन के उजाले में अगर तुम आकर बना नहीं सकते तो तुम रात के अंधेरे में आकर इसको तोड़ो, मगर तुम लोग भी भुखमरी से ना हो। इस बिल्डिंग को जिस चीज़ से बनाया गया वो है सिंगाड़े का आटा, गुड़गोंद, गन्ने का रस, उड़द की दाल, चने की दाल, बेल का गूदा और शक्कर, शहद, सुर्खी, तो खाने की कमी थी। लाल मिट्टी, इन सब चीज़ों को मिलाकर इस बिल्डिंग में प्लास्टर के तौर पे यूज़ किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की दीवारें खोखली हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो आपको सुनाई देते हैं दीवारों के तो अभी हम लोग चलेंगे बावली, फिर हम लोग चलेंगे भूल। आइए। तो फिर 4 वर्ष से भी बना मुझे दिया। अब आप सब बताओ, जब खाने की कमी थी तो फिर उसके बाद- भैया जब खाने की कमी थी तो फिर खाने की चीज़ों से इसको क्यों बनाया वही गया? कि अगर नवाब आसिफउद्दौला लोगों को ऐसे ही पैसा दे रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि नवाब आसिफउद्दौला उनको भीख दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इमाम बाड़े को बनवाया, और बिल्डिंग को किस चीज़ से बनवाया जाए, उस टाइम पे सीमेंट का यूज़ था ही नहीं, इस वजह से उन्होंने इस बिल्डिंग को खाने की चीज़ों से बनाया। हाँ हाँ, ये 1773 में स्टार्ट हुआ था, 1783 में